हसरतें, इसरार, इकरार और अंजाम। सुनते हैं मंटो की कहानी बादशाहत का खात्मा। इस कहानी को आप पढ़ना चाहते हैं तो सेटिंग्स पर जाकर सबटाइटल ऑन कर लीजिए। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया, कहा, हेलो, 44457। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज आई, सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। यह किताब वो तकरीबन 20 मर्तबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी, लेकिन दफ्तर जो वीरान पड़ा था। एक हफ्ते से यह दफ्तर मनमोहन के कब्जे में था, क्योंकि इसका मालिक, जो उसका दोस्त था, कुछ रुपये कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से वो उठकर इसी दफ्तर में आ गया था। जिंदगी में उसे सिर्फ एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त उससे कहते, तुम काम फिर भी न करोगे। मनमोहन आह भरकर जवाब देता, काम? मैं खुद काम बन जाऊंगा। दोस्त कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बजनी शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से वही पतली सी आवाज आई, 44457। मनमोहन ने जवाब दिया, जी हां। महिला की आवाज ने पूछा, आप कौन हैं? मनमोहन, फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? महिला ने जवाब दिया, आपसे। मनमोहन ने हैरत से पूछा, मुझसे? जी हां, आपसे, अगर आपको ऐतराज न हो तो। मनमोहन सिटपिटा गया, जी नहीं। चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो मनमोहन ने कहा, आप बातें करना चाहती थीं मुझसे? आवाज आई, जी हां। तो कीजिए ना। समझ में नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। नाम पता बता चुका हूं। ठिकाना मेरा ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब एक हफ्ते से इस दफ्तर के बड़े से मेज पर सोता हूं। आवाज मुस्कुराई, फुटपाथ पर आप मसहरी लगाकर सोते थे? मनमोहन हंसा, फुटपाथों पर सोते मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर करीब एक हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। आवाज मुस्कुराई, कैसे? मनमोहन ने जवाब दिया, एक किताब मिल गई थी, मैं इसे 20 मर्तबा पढ़ चुका हूं। आवाज हंसी, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। मनमोहन ने तकल्लुफ से कहा, आपकी जर्रा नवाजी। आवाज ने थोड़ी देर बाद पूछा, आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब आप करते क्या हैं? क्या करता हूं? कुछ भी नहीं। सारे दिन आवारागर्दी करता हूं, रात को यहां सो जाता हूं। आवाज ने पूछा, ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। अब आपने पूछा है तो मैं खुद से पूछ रहा हूं कि यह जिंदगी मुझे अच्छी लगती है या नहीं। जवाब मिला। मनमोहन ने कहा, जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी। आवाज हंसी। मनमोहन ने कहा, आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। आवाज शर्मा गई। शुक्रिया। और सिलसिला गुफ्तगू खत्म हो गया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, मुस्कुरा कर उसे देखा और दफ्तर बंद कर चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जब मनमोहन दफ्तर के बड़े से मेज पर सो रहा था,
टेलीफोन की घंटी बजनी शुरू हुई। जम्हाइयां लेते हुए उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आधा वर्ष है मनमोहन साहब। आधा वर्ष? मनमोहन एकदम से चौंका। ओह, आप? आधा वर्ष है। आवाज आई, आप सो रहे थे? जी हां, यहां आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ गई है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आवाज मुस्कुराई, क्यों? वहां सुबह 5 बजे से पहले उठना पड़ता है। आवाज हंसी। मनमोहन ने पूछा, कल आपने एकदम से टेलीफोन काट दिया? आवाज शर्माई, आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की? मनमोहन ने कहा, लो, यह भी अजीब बात कही आप। कोई चीज जो आपको खूबसूरत लगती हो और आप उसकी तारीफ न करें? बिल्कुल नहीं। ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त खुद पर हावी नहीं होने दी। आपको मेरी नाराजगी का ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले खुद को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ न करूं तो मेरी रूह मुझसे नाराज हो जाएगी, और ये रूह मुझे बड़ी अजीज है। थोड़ी खामोशी के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, ये तो बताइए आपको शौक किन चीजों का? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम? मनमोहन हंसा, कोई काम नहीं आता। फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक। अच्छा, तो कैमरा आपके पास बहुत अच्छा होगा। मनमोहन हंसा, मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं। दोस्तों से मांग कर शौक पूरा कर लेता हूं। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नजर में है। आवाज ने पूछा, कौन सा कैमरा? मनमोहन ने जवाब दिया, एक जक्टा रिफ्लेक्स कैमरा है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने न मेरा नाम पूछा, न टेलीफोन नंबर। मुझे इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आवाज मुस्कुराई, आप अजीब आदमी हैं। मनमोहन भी मुस्कुराया, जी हां, कुछ ऐसा ही है। चंद सेकंड खामोशी। आप फिर सोचने लगी? जी हां, कोई और बात इस वक्त सूझ ही नहीं रही। तो टेलीफोन काट दीजिए। आवाज थोड़ी तीखी हो गई, आप बड़े रूखे आदमी हैं। टेलीफोन काट दीजिए। लीजिए, काट देती हूं। मनमोहन ने भी रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे बाद जब मनमोहन बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो फिर टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। आवाज आई, मिस्टर मनमोहन। मनमोहन ने जवाब दिया, जी इरशाद। आवाज मुस्कुराई, इरशाद यह है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई। मनमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी खुशी हुई। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़ नहीं होना चाहिए। आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपने टेलीफोन कर दिया। ओह, तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, और आज मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए आज नाश्ता नहीं होगा। आवाज ने पूछा, मैं कुछ रुपये आपको भेज दूं? मनमोहन ने जवाब दिया, भेज दीजिए। मुझे कर्ज देने वालों में एक आपका नाम भी शुमार हो जाएगा। फिर मैं नहीं भेजूंगी, आपकी मर्जी। टेलीफोन काटती हूं। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात करीब 10 बजे वापस आया, मेज पर लेटा और सोचने लगा, ये कौन है जो उसे फोन करती? घड़ी ने 11 बजाए और टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मिस्टर मनमोहन। जी हां, मनमोहन। इरशाद। इरशाद यह है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। आप कहां गायब थे? बेकार हूं, फिर भी काम पर जाता हूं। किस काम पर? आवारागर्दी।
वापस कब आए? 10 बजे। अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं, बनाने की कोशिश न कीजिए, बड़ी बदसूरत हूं। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन काट दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत। आवाज मुस्कुराई। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूं, मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। थोड़ी देर खामोशी रही। मनमोहन ने पूछा, फिर कुछ सोचने लगी? आवाज चौंकी। जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। आवाज हंस पड़ी। आपको एक गाना सुनाऊं? जरूर। गला साफ करने की आवाज आई। फिर गालिब की एक गजल शुरू हुई। आवाज में दर्द था। जब गजल खत्म हुई तो मनमोहन ने दाद दी, बहुत खूब। आवाज शर्मा गई, शुक्रिया, और टेलीफोन काट दिया। अब दफ्तर के बड़े मेज पर लेटे मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गजल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगे, मगर टेलीफोन की घंटी दिन भर न बजी। शाम करीब 7 बजे जब घंटी बजी तो मनमोहन ने झपट कर रिसीवर उठाया और तेज आवाज में पूछा, कौन? वही आवाज आई, मैं। मनमोहन का लहजा तीखा रहा। इतनी देर तुम कहां थी? आवाज लड़ची। क्यों? मैं सुबह से यहां झक मार रहा हूं। आवाज आई, मेरी जब मर्जी होगी तो फोन करूंगी। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। मनमोहन ने बात काट कर कहा, देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर कर लो, मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आवाज मुस्कुराई। आज की माफी चाहती हूं, कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा। ये ठीक है। आवाज हंसी। मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़ायल दिल वाले हैं। मनमोहन मुस्कुराया। माफ करना, इंतजार से मुझे बहुत कोफ्त होती है और मैं खुद को सजा देना शुरू कर देता हूं। वो कैसे? सुबह तुम्हारा फोन ना आया और मैं दिन भर कुड़ता रहा। आवाज हमदर्दी में डूब गई। काश मुझसे ये गलती ना होती। मैंने जानबूझकर सुबह टेलीफोन नहीं किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए आप इंतजार करेंगे या नहीं। मनमोहन हंसा। बहुत खूब। अच्छा, अब टेलीफोन काटो, मैं खाना खाने जा रहा हूं। कब तक लौटिएगा? आधे घंटे बाद। मनमोहन आधे घंटे बाद खाना खाकर लौटा तो उधर से फोन आ गया। दोनों देर तक बातें करते रहे। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता, घंटों बातें होती, लेकिन मनमोहन ने उससे न टेलीफोन नंबर पूछा और न उसका नाम। शुरू शुरू में उसने उसकी आवाज की मदद से ख्यालात के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, मगर अब वो जैसे आवाज में ही ढल चुका था। आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए करीब 1 महीना हो गया। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्ज का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन खत पढ़कर उदास हो गया। टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाहत अब चंद दिनों की मेहमान है। उसने पूछा, क्यों? मनमोहन ने जवाब दिया, कर्ज का बंदोबस्त हो गया है, अब दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके घर टेलीफोन हैं, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता
तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मुझे जलन होगी। वो मुस्कुराई। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। अच्छा, आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगी, ठीक है? मनमोहन की उदासी दूर हो गई। वह उस दिन का इंतजार करने लगा जब दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, तुमने कहा था कि आखिरी दिन जब यहां मेरी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो तुम मुझे अपना नंबर बता दोगी। कहा था? इसका मतलब कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। वैसे भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है। मनमोहन ने जज्बाती अंदाज में, तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए एक जगटा कैमरा खरीद लिया है। ओह, इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारोगे। मनमोहन मुस्कुराया। इस शर्त का फैसला मुलाकात होने पर करूंगा। थोड़ी देर और गुफ्तगू हुई, फिर वो बोली, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं करूंगी। उनने आवेश में पूछा, क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूं, सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी, माफ कर देना। यह सुनने के बाद भी मनमोहन सारा दिन दफ्तर में रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो हरारत महसूस की। सोचा कि यह खिन्नता शायद इसलिए है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा, लेकिन दोपहर तक हरारत तेज हो गई। शाम को उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो निढाल था। बुखार में बड़बड़ाता रहा। बेहोशी में घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूब की आवाज से वो बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। धुंधलाई आंखों से उसने घड़ी की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे हों। चारों तरफ आवाजें ही आवाजें। असली टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक पहले तो आवाज पहुंची ही नहीं। जब पहुंची तो मनमोहन एकदम से चौंका। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होठों पर जुबान फेरकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से वो लड़की बोली, हेलो मोहन। मनमोहन की आवाज लड़खड़ाई, हां मोहन। जरा ऊंचा बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो आवाज उसके हलक में ही दब गई। आवाज आई, मैं जल्दी आ गई, बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूं, कहां थे तुम? मनमोहन का सिर घूम रहा था। आवाज आई, क्या हो गया है तुम्हें? मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। उधर से आवाज आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 50314 50314, सुबह फोन करना। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिर गया। मुंह से खून के बुलबुले फूटे और बादशाहत खत्म। मंटो के कुछ और अफसाने सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए इस चैनल का और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते नोटिफिकेशन का। मंटो की एक और कहानी, मेरी जुबानी।